हेलो एवरीवन। सो ये है ट्रायल बैलेंस का पार्ट 3। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस के मीनिंग, उसके फीचर्स, फॉर्मेट, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखा। एंड नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा कि इसको प्रिपेयर करने के 3 मेथड होते हैं और उसके ऊपर भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने देखी और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट भी हमने देखा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में और सस्पेंस अकाउंट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। जब हमने देखा ट्रायल बैलेंस में एरर का मतलब क्या होगा ट्रायल बैलेंस में, कि डेबिट की टोटलिंग क्रेडिट की टोटलिंग के इक्वल नहीं आ रही, वो एरर हो गया। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम, हमारे एक्चुअल में मिस्टेक हुई कहाँ है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम एरर्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या है, लेट्स सी। सबसे पहले रीचेक द टोटलिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, पॉसिबल है हमने कैलकुलेशन करते समय ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट की टोटलिंग में कुछ डिफरेंस, कुछ प्रॉब्लम कर दी हो। ठीक है, हमने टोटलिंग सही नहीं निकाली, तो सबसे पहले तो हमें उसकी टोटलिंग चेक करनी चाहिए। ठीक है, अगर वहां पे टोटलिंग चेक कर ली फिर भी अगर इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, जो भी सब्सिडरी बुक्स है, द सब्सिडरी बुक शुड बी गॉन थ्रू इफ एनी आइटम रिमेन अनपोस्टेड। सब्सिडरी बुक्स में जाके देखो क्या कोई अमाउंट है जिसको हमने लेजर में पोस्ट नहीं किया हो। पहले हमने हमने देखना है कि सब्सिडरी बुक्स है जितनी भी, उससे कोई अमाउंट जो है वो लेजर अकाउंट में गया, मतलब अनपोस्टेड तो नहीं रह गया, उसे हमने छोड़ तो नहीं दिया, तो वो चेक कर लीजिए। उसके बाद हमने चेक कर लिया कि नहीं सारे अकाउंट हमने लेजर में डाले हैं, फिर भी अगर नहीं हुआ तो कैश और बैंक, तो फिर कैश बुक देखो, उसमें हमने जो कैश और बैंक का बैलेंस है वो इंक्लूड किया है या नहीं, वो चेक कर लो। उसके बाद चेक इफ एनी आइटम ऑफ डेबिट इज रिटन ऑन क्रेडिट एंड वैसा वर्सा। ये हो सकता है कभी हमने कैश का अमाउंट है वो डेबिट में लिखने की जगह क्रेडिट में लिख दिया गलती से, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं कर दी है, वो भी चेक कर सकते हैं। फिर ये देखो, जो हमने ट्रायल बैलेंस में कुछ फिगर्स जो होती है वो क्लियरली नहीं लिखी हुई अगर, तो उसे अच्छे से देखो कि यही अमाउंट है कि कुछ और अमाउंट है, हमने गलती से कुछ और लिख दिया हो, वो चेक करिए। ठीक है, चेक वेदर ऑल द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर्स बैलेंसेस आर करेक्टली कैरी फॉरवर्डेड और नॉट। ठीक है, हमारे लास्ट ईयर के जो बैलेंसेस पड़े थे उसको हमने इस ईयर फॉरवर्ड किए हैं या नहीं, या किए हैं तो सही से किए हैं या नहीं, वो अच्छे से देखो। ठीक है, पॉसिबल है कि अगर डिफरेंस बिग अमाउंट का है तो हमने एक बैलेंस लिखा ही नहीं। ठीक है, अगर हमारा समथिंग 20,000 का हमारा डिफरेंस आ रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, पॉसिबल है एक लेजर अकाउंट को हमने मिस आउट कर दिया, तो वो भी देख लीजिए कि सारे लेजर अकाउंट हमने ट्रायल बैलेंस में मेंशन किए हैं या नहीं। द टोटलिंग एंड बैलेंसिंग मस्ट बी चेक। लेजर की टोटलिंग, लेजर अकाउंट की भी डेबिट और क्रेडिट की टोटलिंग देखो, उसका बैलेंस को जो किया है हमने वो सही किया है या नहीं, वो भी देखो। ठीक है, ये सब करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, उसके बाद देखो कि क्या ट्रायल बैलेंस में हमने जितने भी अकाउंट्स लिखे हैं उसमें कैपिटल अकाउंट मेंशन है या नहीं। अगर कैपिटल अकाउंट मेंशन नहीं है, हम क्वेश्चंस की बात करें, कैपिटल अकाउंट मेंशन नहीं है तो वो डिफरेंस हम किस में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। चेक वेदर कैपिटल अकाउंट मेंशन्ड और नॉट, इफ नॉट देन कंसीडर डिफरेंस एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो आप ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट की टोटलिंग देखो, सब्सिडरी बुक्स को गो थ्रू करो कि उसमें कुछ अनपोस्टेड तो नहीं रह गया, कैश बुक को देखो कोई डेबिट का आइटम क्रेडिट में तो नहीं लिख दिया है, कोई फिगर अगर अच्छे से नहीं लिखी हुई है तो उसको जाके फिर से गो थ्रू करो लेजर में कि क्या अमाउंट है, क्लोजिंग बैलेंसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं, अगर डिफरेंस बड़े अमाउंट का है तो देखो कोई लेजर अकाउंट मिस आउट तो नहीं करती है, टोटलिंग और बैलेंसिंग अच्छे से चेक कर लेते हैं लेजर की, और अगर कैपिटल अकाउंट मेंशन नहीं है तो डिफरेंस कैपिटल अकाउंट में डाल दो। ठीक है, तो ये चीजें हम करके आगे कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, 2 टाइप्स के एरर होते हैं फॉर रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। एक तो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, एक जो होते हैं अफेक्ट नहीं करते। अफेक्ट मतलब क्या होता है, जो शो कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस, शो कर सकते हैं मतलब यानी कि जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही है, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही यानी वो एरर्स अफेक्ट कर रहे हैं। और क्या हो रही है कि ट्रायल बैलेंस तो टैली हो रही है लेकिन एरर्स भी है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आपके जो रिकॉर्डिंग, आपके जो अकाउंटिंग है वो सही से हो रही है, तो वो इसी रिलेटेड बोला था कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आपके ट्रायल बैलेंस टैली तो कर रही है लेकिन कभी एरर्स फिर भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सबसे पहले हम अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस देखते हैं। रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब क्या हो गया कि हमने जो सब्सिडरी बुक्स है उसकी टोटलिंग अच्छे से नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक है, ठीक है, तो उसकी टोटलिंग हमने 1,000 रुपीज से एक्स्ट्रा कर दी, 1,000 रुपीज से एक्स्ट्रा कर दी, तो परचेज अकाउंट 1,000 रुपीज से एक्स्ट्रा आएगा, तो डेबिट की टोटलिंग 1,000 से ज्यादा आएगी क्रेडिट के कंपेयर में, तो ये क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया ना, तो ये अफेक्ट कर गया। सेकंड क्या है, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। हमें डेबिट में लिखना था, कोई अमाउंट क्रेडिट में लिख दिया, तो ठीक है, क्रेडिट का अमाउंट कितना हो गया, ठीक है 500 ही समझो, ठीक है, तो 500 हमें डेबिट में करना था और क्रेडिट में करना था, हमने 500 क्रेडिट में कर दिया। ठीक है, ये जीरो पे है, हमने 500 किया क्रेडिट पे, डेबिट पे भी करना है, हमने किया ही नहीं, इसमें ही 500 और ऐड कर दिया, तो यानी 1000 का गैप आ गया ना, तो ये क्या हो गया, डिसबैलेंस, तो ये टैली नहीं करेगा।
पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, हम रॉन्ग अमाउंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 500 की एंट्री है, 500 का हमारी एंट्री है, क्रेडिट में तो 500 कर दिया, इधर 5000 कर दिया, क्या हो गया, डिसबैलेंस। ओके। ओमिशन ऑफ, ओमिशन मतलब छोड़ना, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, एक साइड तो लिख दिया, कैश टू राम है, कैश में तो हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, कैश 500 से शो कर रहा है, राम शो ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, एक साइड की एंट्री हमने लिखी ही नहीं है। ओके। डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, ठीक है, एक ही अकाउंट में, परचेज के अकाउंट में हमने राम को 2 बार डेबिट कर दिया, टू राम करके, ठीक है, तो हमारे क्या हो गया, परचेज जो डेबिट के कॉलम है वो डबल शो करेगा, ज्यादा शो करेगा, तो ये भी क्या हो गया, एरर हो गया। फिर एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन लेजर, हमने टोटलिंग में मिस्टेक कर दी तो डेबिट क्रेडिट में टोटलिंग का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये एरर्स क्या होगा, ये जो एरर्स होते हैं इनको हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की टोटलिंग इक्वल नहीं होगी, तो हमने जो पहले वाले स्टेप्स देखे उन सब के थ्रू जा करके हम देख सकते हैं इनमें से कौन सी प्रॉब्लम हुई है, क्या हमने रॉन्ग टोटलिंग की है सब्सिडरी बुक्स की, या रॉन्ग साइड में लिख दिया है, या रॉन्ग अमाउंट लिख दिया है, या फिर एक साइड लिखा ही नहीं है, या फिर एक ही को 2 बार लिख दिया है, या फिर हमने बैलेंसिंग और टोटलिंग अच्छे से नहीं की। ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो अफेक्ट कर ही नहीं रहे उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं वो एरर होते हैं कौन कौन से। एरर ऑफ ओमिशन ऑफ कंप्लीट एंट्री, कभी कभी क्या होता है हम कंप्लीट एंट्री ही मिस आउट कर देते हैं, तो क्या डेबिट क्रेडिट की टोटलिंग इक्वल होगी कि नहीं होगी, होगी ना। हमने 500 से डेबिट किया या नहीं है और 500 से क्रेडिट भी नहीं किया है, तो दोनों सेम पोजीशन पे ही है ना, इक्वल तो है लेकिन करेक्ट है या नहीं, टैली तो हो जाएगी लेकिन अकाउंटिंग सही है नहीं, ये नहीं है, तो इसीलिए वो लाइन थी कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। तो कंप्लीट एंट्री का भी ओमिशन हो जाएगा। इसमें क्या था, हमने कहा था पार्ट एंट्री, जो यहाँ पे था ना ओमिशन ऑफ पोस्टिंग वन साइड में तो अफेक्ट हो जाएगा कि डेबिट या क्रेडिट एक में लिखा हुआ तो अनइक्वल आएगा, दोनों ही नहीं लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने कुछ मिस आउट किया है। फिर एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, कभी कभी होता है ना जल्दी में 720 की जगह 270 लिख दिया, 270 इधर भी लिख दिया, 270 इधर भी लिख दिया, तो ये भी इक्वल आएगा लेकिन रॉन्ग है, हमने तो 720 की एंट्री है हमारे रियल में, ठीक है, ये हो गया। कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं, वो एरर मतलब 2 एरर होते हैं लेकिन दोनों एरर अपने एक दूसरे के एरर को नलिफाई कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि मुझे परचेज अकाउंट में लिखना था टू राम 50 रुपीज, टू राम 50 रुपीज, ठीक है, और परचेज अकाउंट में टू श्याम लिखना था 500, राम 50 श्याम 500, मैंने कर दिया उल्टा, राम को 500 लिख दिया और श्याम को 50 लिख दिया, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, हो तो दोनों डेबिट ही रहा है। हाँ वो होगा कि हम मुझे राम को पैसे का वो हो जाएगा कि राम को 50 देने पे, वही तो इंपॉर्टेंट है कि वो हमारा रॉन्ग होगा, लेकिन डेबिट और क्रेडिट में तो इक्वल ही आएगा, क्योंकि हमने परचेज उनके अकाउंट में तो हमने सही लिखा है 550 लिखा है क्रेडिट साइड में टोटल, और यहाँ पे भी 550 हो रहा है, भले ही ऑपोजिट हो रहा है, तो ये क्या होगा, 2 एरर्स हो गए लेकिन एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, इसीलिए वो अफेक्ट नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस को, ठीक है। नेक्स्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल ही हमने गलत कर दिया, यानी कि जो रेवेन्यू अकाउंट है उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। इसका हम समझने के लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आ रहा है माइंड में, जैसे हमने क्या देखा कि जैसे मशीन है उसको इंस्टॉल करने से पहले जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हम किस में डालते हैं, मशीन में ही डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, हमने रेवेन्यू में अगर डाल दिया, समझो वो मैंने जो खर्चे हैं वो मैंने गलती से मशीन अकाउंट डेबिट करने की जगह रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिए, तो मैंने क्या किया, कैपिटल को रेवेन्यू कंसीडर कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया। या एग्जांपल हमने साल के बीच में कभी मशीन को ठीक कराया तो वो कौन सा हो गया, रिपेयर, वो रिपेयर अकाउंट में डेबिट करना था, मैंने गलती से मशीन अकाउंट में डेबिट कर लिया, यानी कि हमने रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर दिया। देखो अब दोनों ही एक्सपेंडिचर का नेचर तो डेबिट ही है, होना तो डेबिट ही है, ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट में ही शो करेगा, तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी, ट्रायल बैलेंस टैली होगी, ठीक है, लेकिन ये प्रिंसिपली एरर है क्योंकि हमने रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, हमने परचेज टू राम करना था, हमने परचेज टू श्याम कर दिया, राम के अकाउंट में हमने 500 लिखने थे, हमने गलती से श्याम के अकाउंट में 500 लिख दिए, तो होगा तो दोनों ही डेबिट ही, मतलब होगा तो डेबिट ही, ठीक है, लेकिन नाम गलत लिख दिया, ठीक है, तो हमने गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, स्टिल ट्रायल बैलेंस टैली करेगी लेकिन ये एरर जो होंगे वो स्टिल प्रेजेंट है। अब ये देखते हैं कि ये एरर जो होंगे कभी कभी हमारे ट्रायल बैलेंस टैली कर जाती है तो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, तो बाद में कभी क्या होता है इनमें से कुछ एरर्स हमें पता लगने लगते हैं, ओके ये हमने गलती से ये कर दिया, इतना अमाउंट ये कर दिया, 270 की जगह 720 लिख दिया, तो इसको हमने रिवर्स करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तो जब हमें पता चलता है, ठीक है, तब कुछ तो हमें पता चल जाता है कि कंप्लीट ओमिशन है, ये कर दिया, कभी कभी एरर्स हमें पता नहीं चलता, बाद में पता तो लग रहे हैं
लेकिन हमें कभी कभी होता है कि एक साइड एरर का पता चला है लेकिन दूसरा साइड हम किसका, समझो मेरे को ये पता चला कि हमारे बुक्स में एरर ये है कि हमने परचेज अकाउंट को 500 से कम डेबिट किया, यानी हम ठीक है हम बोल रहे हैं परचेज को डेबिट कर दो 500 से, क्रेडिट में क्या करें हमें नहीं पता। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चीज समझे। जब हमको दोनों साइड का पता चल गया कि मुझे मैंने एक परचेज टू राम की एंट्री वो की नहीं, तो अब कर दो, कर देंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि परचेज अकाउंट डेबिट करना 500 से, लेकिन किसको करना है क्रेडिट ये नहीं पता। तो नहीं पता तो एक बार सस्पेंस में डाल दो, जब पता चल जाएगा तो उस अकाउंट में डाल देना। ठीक है। सी, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, जब एरर्स लोकेट नहीं होते हैं तो वो डिफरेंस हम किस में डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है। अब अगर सस्पेंस अकाउंट हमने क्रिएट किया है, अगर उसकी क्रेडिट की टोटलिंग ज्यादा आ रही है तो डिफरेंस अमाउंट हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और डेबिट की टोटलिंग अगर क्रेडिट से ज्यादा आ रही है तो हम डिफरेंस अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। ईजी, मतलब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे कब, जब उसकी क्रेडिट टोटलिंग ज्यादा आ रही है सस्पेंस अकाउंट की, और उसका अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे कब, जब उसकी क्रेडिट की टोटलिंग ज्यादा आ रही है। अब ये सस्पेंस अकाउंट कब खाली होगा, ये खाली तब होगा जब हमें सारे एरर्स पता चल जाएंगे। अब जब तक ये खाली नहीं होगा तो ये कहाँ शो करेगा, बैलेंस शीट में शो करेगा। कहाँ पे, अगर इसका बैलेंस डेबिट है तो एसेट साइड में, क्रेडिट है तो लायबिलिटी साइड में। ठीक है, था हमारा अबाउट एरर्स, कैसे हम एरर्स को पहले लोकेट कर सकते हैं, कौन से टाइप्स के एरर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं और कौन से अफेक्ट नहीं करते हैं, और जो एरर्स हैं उनका डिफरेंस हमको अगर ट्रायल बैलेंस को मैच करवाना हो तो किस में अमाउंट को डिफरेंस डालते हैं, पहले कैपिटल में, अगर कैपिटल भी गिवन हो तो वरना सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। फिर इसका जो बैलेंस अगर वो पूरा क्लियर हो गया, अकाउंट खाली हो गया, तब तो ठीक, नहीं हुआ तो सस्पेंस अकाउंट को हम कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट में। डेबिट का है तो एसेट में और क्रेडिट का है तो लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। ठीक है, वो इसी के कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, तो आई होप आपका वीडियो क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।